हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल दैट इज़ रैंकर्स क्यू। आपका आप ही के चैनल रैंकर्स क्यू में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एसएससी 2019 में ज्योग्राफी में पूछे गए प्रश्न को लेकर आए हैं। हमने आपसे कुछ यानी कि 44 क्वेश्चन पहले की वीडियो में शेयर कर चुके हैं और आज हम आगे बढ़ते हैं उसी सीरीज़ के साथ। तो आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, दूध सागर झरना, अथिरपल्ली झरना, जोग झरना तथा धुआंधार झरना में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलती है? तो वह झरना है जोग झरना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है? तो वह है केबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। हमारा अगला प्रश्न है आज का, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर, दमन और कवरत्ती में से कौन सी है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी है जो केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली की राजधानी है। तो वह है सिलवासा। हमारा अगला प्रश्न है आज का, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो उस भारतीय राज्यों की संख्या बतानी है जो कि भारत और भूटान के बीच में सीमाओं में लगती है। तो वह है चार भारतीय राज्यों से लगती है भारत और भूटान की सीमा। हमारा अगला प्रश्न है आज का, चैल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गोमती, पेरियार, नर्मदा एवं रावी में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो वह है नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कालूमार सद्भावना शिखर किस पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है? आपको बताना है कि कालूमार सद्भावना शिखर है जो वो किस पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है? तो वह पर्वत श्रृंखला है विंध्य पर्वत श्रृंखला की उच्चतम बिंदु कालूमार सद्भावना शिखर है। हमारा अगला प्रश्न है, 2019 में भारत में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो वह मनाया गया 20 मई को। 2019 में भारत में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 20 मई को मनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है आज का, भारतीय इस्पात उपयोगकर्ता संघ के अनुसार वर्ष 2018 में वैश्विक कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या रहा? तो वह स्थान था दूसरा। भारत का स्थान दूसरा रहा किसमें वैश्विक कच्चे इस्पात उत्पादन में, और किसके अनुसार? भारतीय इस्पात उपयोगकर्ता संघ के अनुसार 2018 में वैश्विक कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान रहा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, बहुत ऊंचाई पर हिमपात और बर्फ का एक बड़ा ढेर है। तो आपको उस ढेर का नाम बताना है जो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है। तो वह है हिमस्खलन बहुत ऊंचाई पर हिमपात और बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो वह मार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं द्वीप समूह। पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप समूह कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी? तो इसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में जिलों की संख्या सबसे कम है? तो वह राज्य गोवा है। गोवा तो आप ऐसे भी जानते हैं बहुत छोटा होता है, तो उस राज्य में जिलों की संख्या सबसे कम है। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र से मिलने वाली एक नदी का विस्तृत छोर होता है। तो आपको उसका नाम बताना, वह छोर क्या होता है? तो वो होता है मुहाना समुद्र से मिलने वाली एक नदी का विस्तृत छोर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थ मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सप्तऋषि के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पास पॉक स्ट्रेट और किस खाड़ी के दूसरी ओर स्थित है? तो यह स्थित है मन्नार की खाड़ी के दूसरी ओर। श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पास पॉक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी की दूसरी ओर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है आज का,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? तो वह है थाने, जो कि महाराष्ट्र में है। थाने 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है और यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अमृतसर में। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ठोस परत का या कठोर शीर्ष परत क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है स्थल मंडल। पृथ्वी की ठोस परत या कठोर शीर्ष परत स्थल मंडल कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2019 तक मध्य प्रदेश में दुनिया में सबसे अधिक 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो आपको बताना है वह जगह कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो वह है खरगोन। खरगोन में दुनिया में सबसे अधिक यानी कि 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है कौन सी? आपको बताना है कौन सी नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है? तो वह है महावेली गंगा। हमारा अगला प्रश्न है, अलकनंदा, नर्मदा, कृष्णा तथा महानदी में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो वह है अलकनंदा। अलकनंदा एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा केरल में से अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? तो वह है केरल। फ्रेंड्स, आज के हम अगले क्वेश्चन पे बढ़े इससे पहले मैं बता देती हूँ, आपका चैनल जो कि है रैंकर्स क्यू आपको प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स, जीके तथा जीएस और आज से वोकैब्स के भी क्वेश्चंस या वर्ड से डील करवाता है। फ्रेंड्स, जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका बेटरमेंट हो फ्यूचर में। और एक बात और, ये चैनल वर्क करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑल इन वन इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, तो जाके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सके और आपकी एग्जाम में हेल्प भी मिले हमारे वीडियो से। चलिए आज के आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है महानदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, तापी, साबरमती, कृष्णा तथा कावेरी में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो वह निकलती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में, इसके सबसे उत्तरी भाग में हिमाद्री कहा जाता है। शिवालिक पर्वतमाला नदियों द्वारा लाए गए स्मेकित अवसादों से बनी है। हिमाद्री का कोर ग्रेनाइट से बना है तथा हिमाद्री के समीपवर्ती दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। तो आपको बताना है इन कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है यानी कि जो सही नहीं है वह है, हिमाद्री की समीपवर्ती दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, उसे शिवालिक नहीं कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में माथेरान नामक हिल स्टेशन स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है आज का, जो कि इस प्रकार है। फ्रेंड्स, आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डरिए मत, हम चाहे तो क्वेश्चन शॉर्ट कर सकते थे लेकिन नहीं किया, क्योंकि हम चाहते कि आप देखें कि रियलिटी में एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसा पढ़ाई हो रहा है, आप कैसे पढ़ रहे हो। मतलब बस इसलिए हम क्वेश्चन शॉर्ट्स नहीं करते ताकि आपको रियल क्वेश्चन से अवगत करवाएं। चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न है, जो कि है, प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में यूरेशिया प्लेट काफी हद तक महासागरीय प्लेट है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्षैतिज रूप से एस्थेनोस्फीयर के रूप पर चलती है। प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट नई फोल्ड पहाड़ी रेंजों, खाइयों और या विच्छेदों से घिरी हुई है तथा पृथ्वी की सतह को 7 प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना, ऊपर जितने कथन दिए गए हैं, आपको 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वह है, यूरेशिया प्लेट काफी हद तक महासागरीय प्लेट है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कृषि के संदर्भ में वारानी शब्द का क्या अर्थ है? तो वारानी शब्द का अर्थ होता है वर्षा प्रधान खेती। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम, गोवा, पौंडीचेरी तथा लक्षद्वीप में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो वह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है।
हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो वह है बैरनदीप ज्वालामुखी। दक्षिण एशिया का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह है बैरनदीप ज्वालामुखी। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्की, इरिट्रिया, मंगोलिया तथा सीरिया में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो वह है मंगोलिया। मंगोलिया में आपको एक भी बंदरगाह नहीं मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी वो जल डमरू है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है? तो वह है जिब्राल्टर जल डमरू, यानी कि जिसे स्ट्रेट भी इंग्लिश में कहते हैं, वो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, धनसरी, हिंडन, मंदाकिनी तथा सोन में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो वह है धनसरी गंगा नदी की प्रणाली का हिस्सा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, अमरावती, काबिनी, भवानी तथा बैगाई में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो वह है बैगाई नदी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका निर्माण चिनाब नदी पर किया गया। किसका निर्माण? सलाल परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में जलवायु और जैव विविधता आपातकाल घोषित करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया? तो वह है आयरलैंड दूसरा देश बन गया है विश्व में जलवायु और जैविक विविधता आपातकाल घोषित करने वाला। हमारा आज का अगला प्रश्न है, महानदी साबरमती, कृष्णा तथा गोमती में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो वह है साबरमती नदी पश्चिम की ओर बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, झील, दलदल, घास भूमि तथा तालाब में से कौन सा प्रादेशिक निवास का उदाहरण है? तो वह है घास भूमि प्रादेशिक निवास का एक उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, चिल्का आंध्र प्रदेश, रूपकुंड उत्तराखंड, लोनार महाराष्ट्र तथा लोकटक मणिपुर झीलों और उनके स्थानों में कौन सा बेमेल समूह है? तो आपको बताना, ये जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा गलत है? तो वह है चिल्का आंध्र प्रदेश, क्योंकि चिल्का झील आंध्र प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में है। हमारा अगला प्रश्न है, स्लेट, संगमरमर, चूना पत्थर तथा ग्रेनाइट में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? तो वह है ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। हमारा अगला प्रश्न है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सोन, गंडक, केन तथा बेतवा में से कौन सी नदी गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो वह है गंडक नदी गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रोजन में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वह है नाइट्रोजन एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुशोध संस्थान कहाँ है? तो वह है शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो एंड लाइक इट टू। और इस चैनल में आप जानते हैं हम आपको प्रीवियस ईयर के सारे मैथ्स, जीके और जीएस के क्वेश्चन से डील करवाते हैं, और इसके साथ साथ आज से हम आप इसी चैनल पे वोकैब भी करवाएंगे। होप आप हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, क्योंकि ये आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाता है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो गो एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू और बी सेफ एट होम।